जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़े उसके तारीख के बड़े केस में फंसी हुई है, और इस तरह की सिचुएशन जो है मेरा ख्याल है जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, सोशल पोलराइजेशन है, लोगों में 22 करोड़ के अवाम जो एक दूसरे के उन्होंने गिरबान पकड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे गाली गलोच एक दूसरे को जो अलकाबात दिए जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन जो पहले पाकिस्तान में, मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं, यकीनन इस तरह की हिस्ट्री तो है कि सिचुएशन डेंजरस रही है, लेकिन अब की दफ़ा जो एस्केलेशन है ये ज़्यादा डेंजरस है कि अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज जो है वो पीछे हटना चाह रही है, वो मार्शल लॉ नहीं लगाना चाह रही, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करना चाह रही, लेकिन लगता है कि सियासतदान है उनको ड्राइव करते जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ कि 90s में थोड़ी सी भी उसमें प्रोवोकेशन होती थी तो फ़ौज टेक ओवर कर लेती थी, या फिर उसमें हम देखते थे कि उस 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ दी जाती थी। 80s में भी हुआ, हमने जनरल ज़िया वाला देखा कि वो भी इसी तरह के मुज़ाकरात हो रहे थे वहाँ पे भुट्टो साहब के और अपोजिशन पार्टीज़ के, तो आखिर वो लम्हे तक पहुँचे थे तो उन्होंने अभी उसका ये आगे वेट ही नहीं किया और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो इतनी भी छोटी छोटी चीज़ों पे थे। अब की दफ़ा जो पेशेंस शो किया गया है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकते हैं। इकनॉमिक कंडीशन नहीं है मुल्क इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान के जो एक एक डॉलर के लिए, एक एक रुपए के लिए जो इश्यूज़ हैं, लिहाजा फ़ौज है उसकी क़यादत भी नहीं चाहेगी कि ऑलरेडी इतना बड़ा एक आपका पॉलिटिकल इकनॉमिक मैस है, आप जाएँ और उसको मैनेज करने की कोशिश करें, पता चले जी आपसे बिल्कुल मज़ीद चीज़ें ख़राब हो गई। लिहाजा वाइजली वो पीछे बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने की हुकूमत को या कोर्ट को या दीगर जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन को स्टेबलाइज़ किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं इनको स्टेबिलिटी सूट नहीं करती। जैसे मीडिया को मतलब आने लाइटर नोट हमें क्यास और हमें मतलब कन्फ्लिक्ट जो है वो सूट करती है, कहाँ पे हमें मतलब यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत, ये मीडिया को नहीं सूट करता। टू बी फेयर इनको कन्फ्लिक्ट सूट करते हैं, ऐसे ही ये पॉलिटिशियंस को कन्फ्लिक्ट सूट करते हैं, इनको क्राइसिस सूट करते हैं, क्या सूट करते हैं। और स्पेशली जब ये अपोजिशन में हुकूमत में हो तो इनको जैसे पीस अमन जब मुज़ाकरात या सब कुछ ठीक है वो इनको सूट करते हैं। सो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत का रवैया देखें वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इमरान खान साहब को देखें बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इस वक्त दोनों साइड जो हैं, मतलब अगर आप देखें हुकूमत हो या इमरान खान साहब, वो दोनों इस वक्त क्यास कन्फ्लिक्ट और एक एग्रेसिव उस पर जा रहे हैं, अपनी पोजीशन रखी हुई है। दोनों ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि कौन एक 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 उसको मुहावरे ना, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं, कौन पहले जो है ना वो करेगा, झिपकेगा, किसकी आंख जो है ना झिपकेगी, वेट कर रहे हैं। जो झिपकेगी आंख तो वो जो है वो मार खा गया, हार खा गया। सो इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत और इमरान खान साहब दोनों आंखों में आंखें डाल के बैठे हैं और कोई भी अपनी आंख जो है ना पहले झिपकने को तैयार नहीं है ताकि कमजोरी का इजहार हो। वही होता है माचो स्टाइल होता है, इसको ईगो कहें, अपनी इसको ब्रावडो कहें, अपनी एक सेल्फ उस प्रेस्टीज कहें, अना कहें जी कि मैं क्यों दूसरे की बात मानूं, मैं क्यों कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाऊं, कमज़ोर समझा जाएगा। हमारे ये भी तो मसला, समझदार आदमी को थोड़ा सा कमज़ोर समझा जाता है, बुज़दिल समझा जाता है, जो थोड़ी सी अक्ल की बात करे, समझ की बात करे, पीस की बात, डर गया जी, ओ जी बिल्कुल डर गया जी, छो जी, यदि कोई इतना ही लेवल था। ये हमारा कल्चर है, इसलिए हमारी लीडरशिप ना इसी तरीके की बातें, बड़ी बड़ी बातें करेगी, चीज़ें करेगी, लोगों को थोड़ा सा वो देने के लिए। जो आपका लीडर झुका नहीं है, बिका नहीं है जी, कोई हमें ख़रीद नहीं सकता, कोई हमें डरा नहीं सकता, हम फलां नहीं करता लीडर, और मेरे जैसे बादशाह फिर उसके बाद तबलची नारे मार मार के वो हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमतें हों या पोजीशन सियासत, वो सब समझते हैं, इसलिए वो अपना स्टांस इसी तरह का रखे हुए हैं कि हमारा वोट बैंक, हमारी फॉलोइंग वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। मुल्क का क्या है कि ये किधर जाएगा, कैसे जाएगा, मैं किसी को क्यों मानूं, वो क्यों नहीं मेरी मान लेता। ये बातें हम पिछले साल 100 साल से यही कुछ चल रहा है। खैर अब जो अहम सवाल पेश होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो उनकी मीटिंग्स हुई है मिलिट्री कमांडर से उनके चेंबर में, अब वहाँ पे एक नया सलूशन आया है, सामने आया है। कल भी इस पर बात हुई थी, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि ये जो सलूशन जो है उन मीटिंग्स के बाद जहन में निकाला गया कि तीसरा रास्ता निकाला जाए। इससे पहले सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो लॉन्च हुए थे, इमरान खान साहब से मिले, हुकूमत के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे, कोई जनाब उसमें क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कीजिए। फिर हमने देखा कि उसके बाद बिलावल भुट्टो जो हैं वो मौलाना साहब से मिलने डेरे गए, वहाँ से भी उन्हें आशीर्वाद मिले कि हमें यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। ये तस्वर नहीं जाना चाहिए अदालतों को, जो सियासतदानों को, कि हम बात नहीं करते। सियासतदान तो बातचीत के जरिए रास्ता निकालते, सो वो प्रिवेल किए हैं कि चलें आप कर लें। तो अदालत की भी यही कोशिश है कि फंस के रहे कि हुकूमत उनकी बात नहीं मान रही, पार्लियामेंट नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, स्टेट बैंक ने जो भी दिया, लेकिन अभी तक पैसे तो रिलीज नहीं हुए। सो उन्हें भी अपनी फेस सेविंग चाहिए कि जब हमने ऑर्डर किया उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम हम प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्या पूरी पार्लियामेंट को घर भेज सकते हैं, भेज देंगे, फिर क्या सिस्टम बनेगा। और फिर भी अगर उन्होंने पावरफुल ये लोगों ने ना इलेक्शन कराया तो फिर तो हम क्या करेंगे। सो मौजूदा क्यास है, इससे कोई बड़ा क्यास पैदा कर लेंगे हम। सो वो भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी इस वक्त
उसमें छोटी छोटी वो थ्रेट्स तो कर रही है, वार्निंग कह लें, थ्रेट्स ज़रा चलो एक सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, कंसिक्वेंसेस की बात तो उन्होंने की है कि नताइज सख्त निकलेंगे, वो उनको वार्न कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत डटी, हुकूमत को सूट करते आए और हमारे पे स्ट्राइक करें ताकि हम मजलूम बने, और कल को हमारा जो नरेटिव नहीं है हमारे पास इस वक्त 1 साल से इमरान खान का नरेटिव हम कामयाबी से उन्होंने सेल कर लिया, हम नहीं कर सके। सो उन्हें इस वक्त नरेटिव की ज़रूरत है और उन्हें सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ, फौज के साथ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ वो सींग अड़ाया जाए। सो उनकी तो मेरा ख्याल चीज़ें जो क्या कन्फ्लिक्ट हो रही है उनकी मर्जी की हो रही है और उन्हें सूट करता है। मैंने पहले भी कहा था, हर कोई किसी को जानते हैं कि उनको पता है कि हमने 3 महीने रहे कि हमारी हुकूमत को हम कौन सा कोई अगर इसे चिमटे रहे हैं उसे पहले फारिग करना है कर लें। और अब उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने पंजाब के इलेक्शन जो हैं जो 14 मई को बताए जा रहे हैं कि होने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहाँ पे उन्होंने पीटीआई ने अपनी लिस्टें जारी कर दी कैंडिडेट्स की, और किसी पार्टी का मतलब मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी ने शायद की हैं। उनका आ रहा था कि उन्हें पीएमएल नवाज़ की तो अभी तक मैंने नहीं देखी, कोई उसकी रिपोर्ट्स आ रहे थे, शायद वो बोयकॉट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। सो एक इतनी बड़ी पार्टी अगर इलेक्शन में से निकल जाती है, जिनकी मतलब वोट बैंक था, अब अगले इलेक्शन में होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन उस पार्लियामेंट में तो मौजूद थे, उसमें उस पंजाब असम्बली में अक्सरियत तो उनके पास थी, मतलब अच्छे खासे वोट थे, उन्होंने अपना वज़ीर आला भी बना लिया था, जैसे भी बनाया 20 आगे पीछे कर के धबड़ गोसन्नी मार धाड़ करके उन्होंने पीटीआई के लोग तोड़ के, बाद में वो इलेक्शन भी हार गए थे, वो कर लिए थे उन्होंने सारी चीज़ें। वो अगर नहीं जाते उसमें इलेक्शन में तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या इमरान खान साहब के उम्मीदवार जो हैं वो आराम से वो आ जाएंगे, सारे जीत कर आए जाएंगे, तकरीबन 300 के करीब बताए जा रहे हैं, 296 हैं या इसके वटेवर। सो अभी से क्यास की बुनियाद रख दी गई है कि वो इस लड़ाई झगड़े के मूड में है, वो ना कोर्ट की सुनेंगे ना वो किसी की सुने। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ पे उन्होंने सुना है, वहाँ पे ना सिराजुल हक साहब को सुना गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा जनाब के ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने हमें कहा था असम्बलियाँ तोड़ दें, हमने तोड़ दिया, अब ये इलेक्शन करवाएं। क्या वाकई इतने शाह महमूद कुरैशी साहब खुद सादा हैं और दूसरों को समझते हैं? उन्होंने कहा तोड़ दें और हमने तोड़ दी। चलें वो कह रहे हैं जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा लें, सारे इकट्ठे करा लें, फिर करा लें। मतलब मुझे उनकी चलाकियों पे बाज़ सियासतदानों पे ना वो आता है कि कितने स्मार्ट श्रूड और चलाक लोग हैं, भोले बन जाएंगे, मजलूम बने। जो उन्होंने हमें को डेयर किया, उन्होंने करके दिखाएं जी असम्बलियाँ तोड़ो, और हमने केपी की और पंजाब असम्बली उन्हीं के कहने पे तोड़ूं, अब इन्हें कहीं इलेक्शन कराएं। सर ऐसे नहीं होता। आपके अपने उस पॉलिटिकल बेनिफिट से जो कि ठीक थे, आपको नज़र आ रहे थे, क्यास हो क्राइसिस हो, ये आपका मसला ही नहीं था, किसी सियासतदान का प्रॉब्लम ये नहीं होता। आप तो पॉलिटिकल बेनिफिट्स देख रहे हो, तो आपका बेनिफिट इसमें था कि पंजाब और केपी के की इलेक्शन पहले हो जाए, जनरल इलेक्शन से पहले, तो आपकी हुकूमतें होंगे, अगले 5 साल आप बैठे होंगे, अगले इलेक्शन पे आपका इन्फ्लुएंस रहेगा। जिन सूबों में हुकूमतें पीटीआई की होंगी तो वहाँ पे तो ये किसी और पार्टी का जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि अब वज़ीर आला है, पुलिस है, फोर्स है, ब्यूरोक्रेसी है, 100 किस्म के इंसेंटिव्स होते हैं। सो आप तो बेहतर पुजे हैं। सो आपने अपना फ़ायदा देख के उसको तोड़ा, माना कि आइनी तौर पर है, आइन आपको इजाज़त देता है, लेकिन क्राइसिस तो हुआ है उसे। अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप उनकी बातें मानते हैं, हुकूमत की मानते हैं, अपोनेंट्स की मानते हैं, यू आर गुड किड, फेयर अनफ, मान लेते हैं आप गुड किड होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो फिर 8 अक्टूबर को मान लें, एक दिन करवा लें और उन्हीं की चाल उन्हीं पे पलट दें या हुकूमत पे पलट दें। मेरा एक और ख्याल है, जो मेरा ख्याल है जिस पे इसको इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए, शायद उन्हें उनके अंदर ये रियलाइजेशन होगी भी सही, वो ये है कि आप लोग 8 अक्टूबर पे इन्हें मान लेना चाहिए, सारे इलेक्शन मान लेने चाहिए। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, लग रहा है अगर वो इतने पॉपुलर ना होते उसके इनके अपोनेंट्स, अगर नवाज लीग को आज लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो पंजाब के इलेक्शन से वो ना भागते, वो अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी करते जैसे इमरान खान साहब ने जारी किए। सो ये ऑब्वियस है अगले 3 महीनों में कोई सिचुएशन नहीं बदलने वाली, कोई ऐसा कोई मतलब IMF मिल भी जाए, कितना रिलीफ दे लेंगे आप? डॉलर को 10 रुपये नीचे ले आएंगे, 290 से 280 कर लेंगे, 270 कर लेंगे, मैं कहता हूँ 250 कर लेंगे, फिर भी इतनी बड़ी महंगाई नहीं कंट्रोल होगी। 170 पे लोगों की चीखें निकली हुई थी डॉलर पे, तो लीव अलोन के अब $270 हो जाए। अब तेल की कीमतें कितनी कम कर लेंगे, जिससे मतलब आप उनको लेकर आए हुए हैं। अब 10 रुपये 20-30 रुपये कम, चलो 50 का मैं कहता हूँ आप 200 रुपये पे लेंगे, वक्त भी ये फिर भी लोगों के लिए मुश्किल होगी। सो इतने 3 महीनों में कुछ नहीं हो सकेगा अगर रिलीफ इनको मिल भी जाते IMF से। उनकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं, दीगर इशूज़ हैं। सो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है अपनी पॉपुलैरिटी जो इनकी वो डिक्लाइन हुई है, इसको दोबारा गेन कर सकेंगे। इमरान खान साहब को इसलिए मानना चाहिए 8 अक्टूबर पर कि एक तो वो खुद कह रही है हुकूमत में हम 8 अक्टूबर को करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट जब ये कह देती है जनाब कि ठीक है इमरान खान सब सारी पार्टी चाहते हैं 8 अक्टूबर को कर लें, आर्डर इश्यूज़, फिर कल को हुकूमत के लिए इससे हटना पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा मीडिया, पूरे लोग, इंस्टीट्यूशन आपके साथ खड़े होंगे कि जनाब कि 8 अक्टूबर के इन्होंने कहा था, खान साहब पहले चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो दिखाई, जनरॉसिटी दिखाई, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और वो 10 अक्टूबर को तैयार हो गए। हालांकि उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट था इसमें कि केपी और पंजाब में ये इलेक्शन पहले होने चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी था। इसके बावजूद खान साहब ने सेक्रीफाइस की, बड़ा दिल दिखाया, कहते हैं 8 अक्टूबर को इलेक्शन एक ही दिन में करा लेते हैं। मेरा ख्याल उसमें भी इनको नुकसान
नहीं है, क्योंकि ये पता है हुकूमत इस वक्त इस मूड में है जो मुझे लगता है कि वो शायद अगर ये चीज़ें नहीं होती, वो इलेक्शन के बिल्कुल मूड, वो जनरल इलेक्शन भी उनको सूट नहीं करता इस वक्त ये हुकूमत को। उनको ना पंजाब के सूट करते हैं, ना केपी के करते हैं, ना जनरल इलेक्शन सूट करते हैं, उनको कोई और इंतजाम सूट करते हैं। कल को केयर टेकर बने, वो केयर टेकर को लंबा कर लें, जैसे पंजाब में कर लिया उन्होंने। ये चीज़ उनको सूट करेगी 6 महीने साल अगर केयर टेकर चल जाती है तो जनाब उसके बाद इनके एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन जो है रूलिंग लीड के इस वक्त जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो पीछे चले जाते। 6 महीने से इमरान खान साहब पिछले साल फरवरी में लोग हमें गालियाँ देते थे, मैं खुद सुनी हुई है, गाँव में जाता था, जहाँ जाते थे हमें पढ़ जाते थे, खान साहब आए थे, कुछ नहीं कर सके, इनसे कुछ होते नहीं है, बातें करते रहते हैं, और बहुत सारी हमें सुननी पड़ती है, आप बात नहीं करते। आप इवन टीवी शोज़ में, मैं काशिफबाज साहब के शो में कई दफ़ा कह चुका, लोग नहीं आते थे, मिनिस्टर नहीं आते थे, यार हम क्या जाएँ किस मुँह से। एक साल में कितना कुछ बदल गया, आप देख लें। लोग आज उनका इमरान खान साहब इज़ द मोस्ट पॉपुलर। 1 साल पहले लोग पता नहीं क्या हाशिया नशर करते थे कि खान साहब नाकाम हो गए, फेल हो गए, हुकूमत नहीं चल रही उनसे जी, वो सामने थे सारे। अब 1 साल बाद कहते नहीं जी हमारा मसीह इमरान खान साहब, साल बाद पता चलेगा लोग इन्हीं को हो सकते हैं मौजूदा हुक्मरानों को ये कंधे पे बिठाए बैठे, वाह जी क्या बात है, शहबाज शरीफ साहब का दौर, बिलावल साहब का दौर, वाह जी दूध नहर की या आपकी दूध और उसकी शहद की नहरें पहले, लोगों की मेमोरीज इतनी ही होती है, वो वक्ती तौर पर चलते हुए होते, कीमतें कम हो गई, ज़्यादा हो गई, इधर होगा, छोटा सा हो गया, खुशहाली हुई नहीं हुई, बस इसी पे उनके फैसले होते रहते हैं, डेली बेसिस पे राय बदलती रहती है लोगों की। सो मैं तो पब्लिक ओपिनियन का इतना ज़्यादा, मादरत के साथ नाराज़ हो जाएंगे, इतना ज़्यादा एडमायरर नहीं हूँ कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बहुत जल्दी से बदलती हैं सारी। जैसे मैंने कहा पिछले 1 साल में इमरान खान साहब को फरवरी 2022 देख रहे हैं और फरवरी उनका ये देख रहे हैं 2023 देख रहे हैं, 1 साल, जस्ट 1 ईयर। सो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को भी इस बात का एहसास है कि पूरा का पूरा क्लीन ना लपेट लिया जाए कि जनाब ना पंजाब के इलेक्शन है, ना केपी के इलेक्शन है, ना फिर जनरल इलेक्शन हैं, हुकूमत को जैसे मैंने कहा लड़ाई सूट करते। सो वाइजली खान साहब को सूट करता है 8 अक्टूबर पर मान जाएँ, 8 अक्टूबर इनको सूट करते हैं, कहीं पे इनकी पॉपुलैरिटी नहीं जा रही, कहीं इनका वोट बैंक नहीं जा रहा। जल्दी जो है ना, जल्दी का काम कहते हैं किसका होता है, मेरा ख्याल है आपको पता होता है, या कहते हैं ना जल्दी में दूध, गर्म दूध जो है ना मुंह बंदा जला बैठता होता है। तो खान साहब सब कुछ लपेटने के चक्कर में कि केपी भी मेरी तो पंजाब भी मेरा, तो फिर कल को सेंटर भी मेरा, तो पता चला जनाब फिर कुछ भी हाथ नहीं आया। बहरहाल नेको बात हम हजूर को समझाए जाते, माशाल्लाह सारे ये समझदार हैं, इन्हें समझाने की किसी को ज़रूरत तो नहीं है, अल्लाह ने इनको बहुत अक्ल दी हुई है। बहरहाल मेरा यह ख्याल है खान साहब को 8 अक्टूबर के इलेक्शन पर मान लेना चाहिए। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट। ये भी ना हो कि भुट्टो साहब की तरह सारे का सारा मतलब मलिया मेट हो, जो कुछ आपके पास अभी भी है ये भी ना रहे, उम्मीद भी ना रहे, फिर गलियाँ हो जाए सुनिया तो फिर मिर्जा जार फिर यही है ना वो।